हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 1000 प्रश्न संपूर्ण लूसेंट जीके का निचोड़। जो भी लूसेंट जीके के बुक से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज हम वन लाइनर में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम उन्हीं को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो ये निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। अगला है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो ये होता है मधुमेह के उपचार में। अगला है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो ये असम का हो जाएगा। और अगला है कि कौन सा विटामिन आंवले में पाया जाता है। तो ये विटामिन सी पाया जाता है। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था। तो ये माइकल ओ डायर, जनरल डायर ने दिया था। अगला है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था। तो ये पाटलिपुत्र था। अगला है कि दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था। तो ये बनवाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र खेल संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये पटियाला हरियाणा में हो जाएगी। अगला है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, यहाँ से अगर ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगी गर्म छाछ पत्तरम। तो ये दोस्तों पश्चिम से पूरब की ओर ये क्रम हो जाएगा। तो अगर पश्चिम से बात करें तो पहले आ जाएगा गुजरात, फिर आएगा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ से ये कभी कभी एग्जाम में क्रम पूछ लेता है कि कौन से राज्य कर्क रेखा पर स्थित है, इनको क्रम में लगाइए। तो यहाँ से ये क्रम आपको ध्यान रखना है। अगला हो जाएगा कि कार्डमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो ये केरल में हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच स्थित है। तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है। तो ये किस देश के साथ है। तो ये बांग्लादेश के साथ हो जाएगा। अगला है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये कोसी नदी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो ये मुंबई को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। तो ये फ्रेंड्स हो जाएगी गुजरात की। और अगला प्रश्न हो जाएगा कि किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। तो ये इलाहाबाद और नैनी के मध्य में स्टार्ट हुई थी। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। और अगर चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। तो ये पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है कि कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो ये हो जाएगी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और अगला प्रश्न है कि कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो ये हो जाएगा भोरघाट का दर्रा। अगला प्रश्न है कि कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। तो ये हो जाएगा कोलकाता, जो कि हल्दिया में है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है। तो ये हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट अक्षांश हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। तो ये हो जाएगी दामोदर नदी। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है, यानी भ्रंश घाट से होकर गुजरती है। तो ये फ्रेंड्स हो जाएगी नर्मदा नदी। और अगला हो जाएगा कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री किस नाम से जानी जाती है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगी पश्चिमी घाट की पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा कच्छ, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। और वहीं अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 7वां। और फ्रेंड्स कमेंट करके बताना कि प्रेजेंट टाइम में भारत जनसंख्या में कौन सा स्थान है विश्व में, वर्ल्ड में। तो ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो कमेंट में बताना कि जनसंख्या में कौन सा स्थान है इंडिया का। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, पहले में आ जाएगा राजस्थान, सेकंड नंबर पे आता मध्य प्रदेश और थर्ड नंबर पे आता महाराष्ट्र
और फ्रेंड्स 4 नंबर में आता है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि खरीफ की फसल कौन सी है। तो खरीफ की फसलें जो भी हैं वो आज हम बताएंगे कि ज्वार की ये भी हो जाएगी, बाजरा, मक्का, चावल, तिलहन और कई फसलें हैं जो खरीफ की फसलें हो जाएंगी। तो ये थी इम्पोर्टेंट फसलें। और अगला क्वेश्चन है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगी सांभर झील, जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो फ्रेंड्स ये कहलाती है मेघना नाम से कहलाती है। अगला कि गंगा नदी का उद्गम स्थल है। तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा गंगोत्री, जो कि उत्तराखंड से है। अगला कि तेलंगाना राज्य कब बना था। तो ये 2 जून 2014 को ये बना था। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा गोवा राज्य कब बना था। तो ये फ्रेंड्स 30 मई 1987 को ये बना था। अगला है कि चकमा और हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगी त्रिपुरा की। और अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य कब बना था। तो फ्रेंड्स ये 1 नवंबर 2000 को ये बना था। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान है। तो फ्रेंड्स पहले तो दूसरा था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में हमारा पहला हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर का वह भाग जो चीन के कब्जे में है उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं अक्साई चीन। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के पास जो अपना इंडिया का हिस्सा है तो उसे कहते हैं अक्साई चीन। और फ्रेंड्स अगला हो जाएगा कि जायद की फसल कौन सी है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगी तरबूजा, खरबूज, ककड़ी और कई फसलें हैं जो कि जायद में आती हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जावर की खान खनिज पदार्थ के लिए महत्वपूर्ण है, यानी किस खनिज पदार्थ के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जस्ता उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। और फ्रेंड कमेंट करके बताना ये खान कहाँ किस राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। और अगला है कि झारखंड राज्य कब बना था। तो ये फ्रेंड्स 9 नवंबर 2000 को ये राज्य बना था। अगला है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना है। तो ये फ्रेंड्स भागीरथी नदी पर बना है। और बताना ये किस राज्य में ये बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ियों में ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि डूरंड रेखा किन देशों के बीच में है। तो ये फ्रेंड्स ये हो जाएगी भारत और अफगानिस्तान के बीच। ये बनी थी 1896 में। अगला क्वेश्चन है कि डेल्टा न बनने वाली भारत की नदियाँ कौन सी हैं। कौन सी नदियाँ हैं जो भारत में डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो ये फ्रेंड्स ये हो जाएगी नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात व महाराष्ट्र नए राज्य कब बने थे। तो फ्रेंड्स ये साथ ही साथ बने थे 1 मई 1960 को ये दोनों राज्य बने थे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ये पठार स्थित है। और अगला हो जाएगा कि गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगी यमुना नदी हो जाएगी। अगला है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये फ्रेंड्स हो जाएगी अनाईमुडी। किसे भारत की दक्षिण गंगा कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगी नर्मदा नदी। अगला है कि दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स बताइए कि इन्हें कहते हैं मैंग्रोव वन। अगला है कि दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा फर्स्ट। तो फर्स्ट स्थान है दुग्ध उत्पादन का। अगला है कि दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर, जो कि लद्दाख में पड़ता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दुनिया का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ लगा था। तो ये फ्रेंड्स 1875 में कुल्टी, जो कि पश्चिम बंगाल में ये पड़ता है, वहाँ पे लगा था। अगला है कि नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो फ्रेंड्स ये होता 1 दिसंबर 1963 को। अगला क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये है सिक्किम में। और अगला क्वेश्चन है कि
सिक्किम, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा थाल घाट का दर्रा। अगला क्वेश्चन है कि निजी क्षेत्र में स्टील का सबसे बड़ा कारखाना सबसे पुराना है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को। तो ये फ्रेंड्स कारखाना सबसे पुराना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगी तमिलनाडु में। अगला पनियान व इरूल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगी तमिलनाडु में। और अगला क्वेश्चन है कि पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो ये सोनपुर में लगता है, जो ये बिहार में पड़ता है। अगला 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं हम पंजाब को। और अगला हो जाएगा कि बरली व डोडिया जनजाति ये किस राज्य से संबंधित है? ये दादर और नगर हवेली में ये पाई जाती हैं। और अगला प्रश्न है कि चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स तो ये हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश और इधर नागालैंड, यहाँ पे मणिपुर और सिक्किम, मिजोरम। तो ये राज्य हैं टच करते हैं। तो फ्रेंड अगला है कि अगला क्वेश्चन है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगी समझौता व थार एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो ये 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये हो जाएंगे अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन है कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो ये हो जाएगा इलाहाबाद में आयोजित दरबार ये लगा था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लॉर्ड वेलेजली के साथ पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो ये हैदराबाद के निजाम शासक थे, इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त। तो बटुकेश्वर दत्त थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मुस्लिम लीग में भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की गई थी? तो ये की गई थी फ्रेंड्स 1940 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो फ्रेंड ये किया था एनी बेसेंट ने। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगी एनी बेसेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला हो जाएगा कि शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये हो जाएंगे भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो ये थी योजना माउंटबेटन योजना। अगला कि जनरल डायर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा था, इसकी हत्या किसने की थी? तो ये ऊधम सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे अभी तक 25 उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे जीवी महाबलंकर, गणेश वासुदेव महाबलंकर पूरा नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। और अगला क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो ये फ्रेंड ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हो जाएगी। मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये फ्रेंड्स केरल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स भरतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु से। अगला है कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा केरल का। और अगला प्रश्न है कि केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का उत्पादन सर्वाधिक जम्मू कश्मीर में होता है।
भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो ये किया गया था दामोदर नदी पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ये हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये गोंड जनजाति है, ये भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। अगला है कि गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा लिखी गई थी? तो ये गुरु अंगद के द्वारा शुरू की गई थी। अगला हो जाएगा प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन है कि किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो ये हो जाएगा माउंटबेटन योजना। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र के किस अंग की है? ये हो जाएगी सुरक्षा परिषद। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको 1913 में। और कमेंट करके बताना इन्हें किस पुस्तक के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो फ्रेंड्स ये हुई थी 1995 में। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? तो ये राष्ट्रगान हो जाएगा आमार सोनार बांग्ला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला हो जाएगा कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा बहलोल लोधी। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन है कि गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ये बैक साइड में ये पीठ पे एक सिलेंडर के रूप में टांग लेते हैं और उसी से ये सांस लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा होम्योपैथी के संस्थापक किसे कहते हैं? तो ये फ्रेंड्स हो जाएंगे हनीमैन। अगला क्वेश्चन है कि फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगी एथिलीन गैस। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला सप्ताह कौन सा है? तो फ्रेंड ये हो जाएगा चैत्र माह। अगला क्वेश्चन है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये फ्रेंड ये बजाते थे बांसुरी। अगला है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो फ्रेंड ये 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स ये सम्राट अशोक ने ये इसका निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा कर्नाटक का लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगी भारत और चीन के बीच। और कमेंट बॉक्स में करके बताना कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा कौन सी सीमा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स जो तना भाग होता है उसी को हम खाते हैं। अगला हो जाएगा श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो फ्रेंड्स ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि मधुबनी किस राज्य का लोक चित्रकला शैली है? तो फ्रेंड्स ये मधुबनी जो है बिहार की चित्रकला शैली हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा नेपाल में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगी गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है कि एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे? तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे नीलम संजीवा रेड्डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगी गंगा और ब्रह्मपुत्र। और कमेंट करके बताना ये डेल्टा किस राज्य में बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो ये हो जाएगा लोथल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला हो जाएगा कि किस सितार और तबले का जनक किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई बोध गया में। अगला प्रश्न हो जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी?
तो ये हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगी गुरुमुखी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? मुख्य भूमिका दक्षिणतम कहाँ तक अपना भारत है? तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी तक। तो ये जो लास्ट वाला ये यहाँ पे होता है, ये कन्याकुमारी का ये हिस्सा है। और अगला क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है कि 1922 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ये हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो ये हो जाएंगे श्रीधरन, इनको मेट्रो पुरुष के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो ये फ्रेंड्स कनिष्क के दरबार में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे विलियम बेंटिंग। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक कर देना, और सिर्फ आप इस वीडियो को सुनते जाइए, और हो सके इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देखना। गारंटी लेता हूँ ये क्वेश्चन आपके जबान पे एकदम रट से जाएंगे। एक ही सीधा ऑप्शन देखोगे, एकदम आंसर लगाओगे। चलिए आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला हो जाएगा कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा चीन में। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो फ्रेंड्स ये हो जाता है राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन है गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे पंजाब के। अगला क्वेश्चन है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो ये जॉन लोगी वेयर ने किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो फ्रेंड्स ये थी रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये फ्रेंड्स ये हो जाएगी गलफड़ों की सहायता से। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, तो गलफड़ों की सहायता से ये सांस लेती है। अगला क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स ये दिया था भगत सिंह ने। और अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1919 में अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। अगला क्वेश्चन है पंजाब केसरी किसको बोला जाता है? तो फ्रेंड्स ये लाला लाजपत राय को बोला जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये हत्या की थी भगत सिंह ने। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो फ्रेंड ये थे मंगल पांडे। और कमेंट बॉक्स में बताना मंगल पांडे को कहाँ पे ये फांसी दी गई थी। अगला है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। अगला है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये हो जाएंगी संतोष यादव। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स ये कही गई थी राजा राम मोहन के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो फिर ये था मूल शंकर। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो, इसका नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। अगला क्वेश्चन रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो फ्रेंड्स ये आया था 1498 में। और ये किस स्थान पे आया था? भारत का कौन सा राज्य था वहाँ पे ये आया था? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो फ्रेंड्स ये पुर्तगाली निवासी था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हवा महल कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा जयपुर में। अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो ये मानते हैं हम गुरु नानक देव को। सिख का प्रमुख त्यौहार कौन सा था? तो ये था बैसाखी त्यौहार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई
पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी किसको कहा जाता है? ये कहते हैं हम सुभाष चंद्र बोस को। और नेताजी शब्द सबसे पहले किसने सुभाष चंद्र जी को कहा था? फ्रेंड्स ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। कई एग्जाम में ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री समाधि का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स ये विजय घाट हो जाएगा। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक ज़रूर कर देना, अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक भी कर देना। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछे हुए हैं, मैंने वन लाइनर में ये सीधे सीधे रख लिए जिससे कि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिवीजन करा सकूँ। ये कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन और आने वाले एग्जामों में ही पूछे जाएंगे। तो अगर अच्छा लग रहा तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो महाभारत के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो ये महर्षि वेदव्यास जी। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये चाणक्य जिनको कौटिल्य भी कहते हैं। अगला हो जाएगा कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये फ्रेंड्स हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये 8 मई को हम विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। अगला हो जाएगा कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं जापान को। अगला हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रेंड ये हो जाएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा गोवा। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताना कि जनसंख्या में भारत का कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये केरल का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो ये बनी थी 1911 में। अगला है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा शुक्र ग्रह। और भारत का राष्ट्रीय पशु है तो ये हो जाएगा बाघ। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा तो ये मोर हो जाएगा। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है तो ये गंगा डॉल्फिन हो जाएगी। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये आम हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय फूल है तो ये कमल हो जाएगा। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो ये हो जाएगा बरगद। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सीधे सीधे वन लाइनर में स्टैटिक जीके में पूछ लेता है, तो सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में ले आए। अगला है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो ये लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो ये की थी हेनरी बैकरेल ने। पेसमेकर का संबंध किस शरीर के किस अंग से है? तो ये हो जाएगा हृदय से। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? तो ये कहते हैं हम पीयूष ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? तो ये हो जाएगा हीरा। अगला है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो ये रोंटेजन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि दांत का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो ये तांबा का। तो यहाँ पे किदंत का, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है। मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा तांबा। यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पे सुधार लेना। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को बाहर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा काला। अगला है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था गैलीलियो ने। अगला है कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा राजघाट।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला हो जाएगा कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो फ्रेंड ये चली थी मुंबई से ठाणे तक। अगला है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से प्रारंभ हुई थी। ये हुई थी कोलकाता से। अगला हो जाएगा कि भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ था। तो ये 1853 में हुआ था। और फ्रेंड्स कमेंट करके बताना 1853 में कौन गवर्नर जनरल थे जिनके कार्यकाल में ये रेल शुरू हुई थी। बहुत 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 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो ये हो जाएंगे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो 1984 में गए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ये हो जाएंगी श्रीमती सुचेता कृपलानी। अगला है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये हो जाएंगे पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे। तो ये थे त्रिवेली। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य शामिल हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक हैं 1993, आगे भविष्य में बढ़ने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे 15 सदस्य। और अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं। तो ये हो जाएंगे 5। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो ये है द हेग, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। तो ये हो जाएंगे एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो फ्रेंड्स ये थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया था। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है। तो ये हो जाएगा दक्षिणी सूडान। अगला है कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा विटामिन के। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये मनाते हैं हम 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। तो ये किया गया था अनुच्छेद 343 के द्वारा। अगला हो जाएगा कि ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है। तो ये हो जाएंगे अभिनव बिंद्रा। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है। तो फ्रेंड्स ये प्रत्येक 4 वर्षों के बाद होता है। अगला क्वेश्चन है कि सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। तो ये रियो डी जेनेरियो में हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस का कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड ये 10 दिसंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देश के साथ लगती है। तो ये हो जाएगी चीन की। अगला क्वेश्चन है कि बैरोमीटर के पाठ्यांक में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है। तो फ्रेंड्स ये है आंधी और तूफान का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है। तो ये हो जाएगा थार का मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगी असम में। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो फ्रेंड्स ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अगला है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा शिप्रा नदी के किनारे। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगी चांदी। अगला है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा मीथेन गैस। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो फ्रेंड्स ये नारा किसका था। ये था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स
ये 6 वर्ष की आयु में किया जाता है। और फ्रेंड कमेंट बॉक्स में बताना कि कितनी एज के बाद हम लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो ये हो जाएगी देवनागरी। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ये फ्रेंड्स रेटिना पर ये बनता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के माध्यम से होता है, तो ये होता है विकिरण के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए में द्विगुणांक कुंडली का पता किसने लगाया था, तो ये हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो फ्रेंड्स ये मापी जाती है डेसिबल से। अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है एपीकल्चर। अगला किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहते हैं, ये कहते हैं होम पेज। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स ये करते हैं हम उत्तल दर्पण का। अगला है कि सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो फ्रेंड्स ये होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है, तो फ्रेंड्स सूर्य में सर्वाधिक हाइड्रोजन गैस है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल की आयु कितनी है, तो फ्रेंड्स ये है 4.6 अरब वर्ष। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, तो फ्रेंड्स ये याद रखना कि हेली पुच्छल तारा है कि 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगी 15 करोड़ किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो फ्रेंड्स ये 8 मिनट 16 सेकंड अप्रूव लगते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था, तो फ्रेंड्स ये किया गया था 14 नवंबर 1974 में पोखरण स्थान है जो राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पे ये किया गया था। अगला हो जाएगा कंप्यूटर के जिस भाग को क्वेश्चन है कि अगला कि कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पष्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, स्पष्ट नहीं यहाँ पे हो जाएगा स्पर्श, टच करते हैं छूते हैं जिसको, उसे क्या कहते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगी रेडॉन गैस। अगला है कि मोनेजॉट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो ये फ्रेंड्स थोरियम पाया जाता है। और अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगी थायराइड ग्रंथि। अगला है कि संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगी व्हेल मछली। अगला है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो फ्रेंड्स ये की थी कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। और अगला प्रश्न हो जाएगा कि एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है कि पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा स्पुतनिक फर्स्ट। और अगला है कि किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो फ्रेंड्स ये डायनेमो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है, तो फ्रेंड्स ये कहलाती है रैम, RAM। इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो फ्रेंड्स ये कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है, तो फ्रेंड्स भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है, तो फ्रेंड्स ये एल्युमिनियम धातु हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को सांझ या भोर का तारा कहते हैं, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा शुक्र ग्रह।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है। तो यहाँ पे तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है, यहाँ पे क्षोभमंडल कहलाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 मिनट लगते हैं। अगला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये जिप्सम को कहते हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि जिप्सम का फार्मूला क्या होता है। अगला क्वेश्चन है कि मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं। तो फ्रेंड्स ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरे पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है दूध से क्रीम किस प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा अपकेंद्रीय बल के माध्यम से। अगला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा मुंबई में। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसकी स्थापना कब हुई थी। अगला है कि किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो फ्रेंड्स ये होती है कपास की खेती के लिए। अगला है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स किसे कहते हैं, ये कहते हैं कोसी नदी को। अगला है कि गैस सिलेंडरों में से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है। जब सिलेंडर लीक होता है तो उसमें जो दुर्गंध यानी जो गंध आती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं इथाइल मरकैप्टन। इस गैस के कारण ही इसमें महक आती है, गंध आती है। अगला हो जाएगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस का प्रतिशत पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला है कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा उड़ीसा में। अगला है किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश बना था। तो फ्रेंड्स ये बना था पाकिस्तान से अलग होकर। अगला हो जाएगा कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ये भी फुल फॉर्म का एग्जामों में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होती है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगी 1024 बाइट के। अगला है कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है। तो ये हो जाएगी दुग्ध मेखला या मिल्की वे। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। ये हो जाएगा उदंड मार्तंड। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास की कृति रामचरितमानस हिंदी भाषा में किस बोली में लिखी गई थी। तो ये अवधी में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस में हुई थी, जो कि यूनान में पड़ता है, और ये 1896 में स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने ओलंपिक के किस खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता। तो फ्रेंड्स ये अभी तक हॉकी में हो जाएगा, जिसमें 8 बार अभी तक पदक जीत चुके हैं हम लोग। अगला हो जाएगा कि भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 1980 में मॉस्को में ये जीता था। अगला हो जाएगा कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 4 वर्षों के बाद होता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है कि सन 2021 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। तो फ्रेंड्स ये होते टोक्यो जापान में। अगला हो जाएगा कि ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे 5 गोले। और ये कैसे 5 होते हैं, एक ऐसे ऐसे और ऐसे, 3 तो ऐसे होते हैं और 2 इस तरीके से होते हैं। तो ये 5 गोले होते हैं और 5 अलग अलग कलर के होते हैं गोले। तो ये फ्रेंड्स याद रखना।
अगला क्वेश्चन है कि एक ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो ये हो जाएगा माइकल फेल्प्स। अगला क्वेश्चन है कि सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये हुए थे लंदन में। अगला क्वेश्चन है कि 2012 ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो फ्रेंड्स ये 1900 में ये भाग लिया था। अगला है कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये हो जाएगी कर्णम मल्लेश्वरी। अगला क्वेश्चन है बैक टू वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो। तो ये नारा किसने दिया था? ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था। अगला हो जाएगा प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये किसने लिखा था? तो फ्रेंड ये लिखा था श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। अगला क्वेश्चन है कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये कैल्शियम के कारण हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा गुर्दे में। और बताऊं मैं फ्रेंड्स, इस वीडियो को सिर्फ आप सुनते जाइए शांतिपूर्वक, या तो अप्रूव हो जाएगा जब आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देखेंगे, तो अप्रूव इस वीडियो को एकदम आपका माइंड पे होगा। जैसे ही आपके सामने ऑप्शन आएगा खटाक से एकदम लगाओगे। अगला क्वेश्चन है किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये हो जाएंगे प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न प्राप्त उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन से विख्यात थे? तो ये हो जाएंगे शहनाई वादक से विख्यात थे। अगला हो जाएगा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। अगला कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से लगाया गया था? तो फ्रेंड्स ये रूस के सहयोग से लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा हिमाद्री। और अगला क्वेश्चन है कि विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगी झुनकू बाई, तो ये जापान की थी। अगला क्वेश्चन है कि पीलिया रोग से प्रभावित अंग है? तो फ्रेंड्स लीवर जो यकृत होता है हमारा, ये प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा पास्कल का नियम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि क्लोरोफिल का घटक क्या है? तो क्लोरोफिल घटक खनिज का घटक क्या हो जाएगा? तो ये मैग्नीशियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी गैस में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो फ्रेंड्स उसमें होती है ब्यूटेन की। अगला क्वेश्चन है किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो फ्रेंड्स उपगुप्त ये हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो ये हो जाएगा अकबर। अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे गुरु रामदास। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी लाला हरदयाल ने। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सिख इतिहास में लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी गुरु अंगद देव ने। अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये सबसे पहले हुई थी 1951 में। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो सबसे पहले किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। और कमेंट करके बताना ये किसके कार्यकाल में भारत आया था, तो उस टाइम भारत का राजा कौन था। अगला क्वेश्चन है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? तो ये हो जाएगा ओ। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये हो जाती हैं 206। और फ्रेंड्स जब नवजात शिशु होता है उसमें ज़्यादा होती हैं हड्डियाँ। कमेंट बॉक्स में बताना कि नवजात शिशु में कितनी होती हैं और ये घट 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 करके ये कितनी रह जाती हैं 206। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? फ्रेंड्स ये हो जाएगी विटामिन डी।
अगला क्वेश्चन है कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? तो फ्रेंड ये हो जाता है मलेरिया। अगला क्वेश्चन है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अगला है कि प्रकाश की गति कितनी होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो ये बताया था कोपरनिकस ने। अगला है कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा खगोलीय दूरी से। अगला हो जाएगा कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर या स्वर्ण मंदिर, तो ये हो जाएगा अमृतसर में। अगला क्वेश्चन है कि चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगी हैदराबाद में। और कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगी दिल्ली में। और गेटवे ऑफ इंडिया, तो ये हो जाएगी मुंबई में। और इंडिया गेट ये कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट। तो ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आगरा में। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई थी सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को ये मनाते हैं। अगला है खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में बनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मेजर ध्यानचंद ये हॉकी के प्लेयर थे, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। तो इन्हीं की याद में 19 अगस्त को हम खेल दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 5 जून को। अगला कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। और फ्रेंड्स ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन एग्जामों में सीधे सीधे पूछे जा चुके हैं, वही इस वीडियो में लेकर आया हूँ। अगला क्वेश्चन है जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? तो ये दयानंद सरस्वती ने दिया था। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा ये किसने दिया था? तो ये भगत सिंह ने दिया था। अगला हो जाएगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो ये दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है कि वीर बाल दिवस ये कब मनाते हैं? तो ये 26 दिसंबर को मनाते हैं। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान ये नारा किसने दिया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने इस नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो जोर कितना बाजू ए कातिल में है का नारा किसने दिया था? ये हो जाएंगे राम प्रसाद बिस्मिल। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो ये कहते हैं चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा था? ये रहा था राजा राममोहन राय का। अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 2 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है गांधी जी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो गांधी जी का पूरा नाम हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। और अगला क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये हो जाएगा, ये बाद नहीं हो जाएगा, यहाँ पे उपाधि हो जाएगा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला हो जाएगा माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे महात्मा गांधी। और भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार या सम्मान कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा भारत रत्न। अगला क्वेश्चन है कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा दादा साहब फाल्के। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा परमवीर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा कालिदास। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? फ्रेंड्स ये हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे
यूरी गागरिन जो कि रूस के हैं। अगला होगा चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे नील आर्मस्ट्रांग। अगला हो जाएगा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे राकेश शर्मा। और प्रथम महिला कौन थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? फ्रेंड्स ये हो जाएगा आर्यभट्ट। ये 1575 में छोड़ा गया था। अगला हो जाएगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो भी बोलते हैं, का गठन 1969 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा बेंगलुरु में। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसरो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश में हो जाएगा। और अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1969 में और इसका मुख्यालय तो बेंगलुरु में हो ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन है कि घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो फ्रेंड्स ये हो जाता है आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा अग्न्याशय ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा फुटबॉल से। और अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा हीराकुंड बांध। ये किस नदी पे बना है? तो ये महानदी पे बना है हीराकुंड बांध। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ये किस राज्य में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है 22 भाषाओं का। और अगला क्वेश्चन है कि चीन की मुद्रा कौन सी है? फ्रेंड्स ये हो जाएगी रेनमिंबी या युआन। फ्रेंड्स युआन पहले थी, अब वर्तमान में क्या है? तो रेनमिंबी कर दी गई है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि रेड क्रॉस चिन्ह के संस्थापक कौन है? जो रेड क्रॉस चिन्ह होता है ऐसे करके, तो उसके संस्थापक कौन है? तो ये हो जाएंगे हेनरी डोनेट। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है? तो फ्रेंड्स ये हो जाता है एनीमिया रोग। अगला है भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएंगे सरोजिनी नायडू। और अगला प्रश्न है कि दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये थे मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ये हो जाएंगे चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगी कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा काठमांडू जो नेपाल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षेस में कितने देश शामिल हैं? तो फ्रेंड्स अभी वर्तमान में 8 देश शामिल हैं। ये कौन कौन से हैं? तो ये भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये 8 देश हैं जो दक्षेस में शामिल हैं। ये दक्षेस एक संगठन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगी 7516 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में अभ्रक यानी माइका का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये हो जाएगा भारत। भारत में सबसे ज़्यादा अभ्रक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना किसने की थी या किसने बनवाया था? तो फ्रेंड्स ये बनवाया था शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विटामिन वी की कमी से होने वाला रोग है? तो फ्रेंड्स ये हो जाता है बेरी। और इस रोग को ख़त्म करने के लिए हम किस चीज़ का सेवन करते हैं? तो ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना ज़रूर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सी विटामिन कमी से होने वाला रोग है? तो यानी ये लिखा विटामिन सी की कमी से। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? तो ये हो जाएगी विटामिन सी। तो विटामिन सी केवल दूध में नहीं पाई जाती, बाद बाकी सारी प्रोटीन्स विटामिन दूध में पाई जाती है। इसलिए आप डेली सुबह शाम दूध का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। जो भी खास तौर स्टडी करने वाले जो भी बच्चे हैं, जो भी लड़के या लड़कियां हैं, तो उन्हें दूध का सेवन अवश्य करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो फ्रेंड्स ये हो जाती है रिकेट्स बीमारी। अगला क्वेश्चन है किस बीमारी
किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो ये हो जाएगा विटामिन के। अगला है कि विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है। तो फ्रेंड्स ये हो जाता है बांझपन। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये विटामिन सी का नाम हो जाएगा। अगला कि वसा में घुलनशील विटामिन है तो कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये याद रखना ए, डी, के, ई। और फ्रेंड्स इसकी एक ट्रिक है, इसको याद रखना कि कीड़ा। अगर ना याद रहे तो कौन कौन सी है, तो इसको याद रखना कीड़ा। तो ये 4 विटामिन हैं, ये वसा में घुलनशील होती हैं, बाद बाकी जल में। तो जल में कौन सी हो जाएंगी? बस, बी और सी। तो ये विटामिन है ये पाई जाती हैं जल में। अगला क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला NaCl। अगला क्वेश्चन है कि हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड ये हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है कि पीतल किस धातु से मिलकर बना होता है? ये तांबा और जस्ता से बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये हो जाएगा विटामिन डी का। अगला क्वेश्चन है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो ये कॉर्निया भाग को दान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट 60 पाया जाता है? तो ये हो जाएगी विटामिन B12। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो ये होता है अस्थिमज्जा में, जिसे बोन मैरो कहते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 28 फरवरी को। और अगला क्वेश्चन है कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये कहते हैं स्फिग्नोमेनोमीटर। अगला हो जाएगा कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं रोम। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो ये होती 1907 में सूरत अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर ये किसने बनवाया था? तो ये राजराज प्रथम, जो कि चोल शासक थे, इन्होंने बनवाया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था ब्राज़ील में। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के अध्यक्ष कौन थे या अध्यक्षता कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गणेश वासुदेव महावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो ये 370 इसका दर्जा प्राप्त था। ये जो वर्तमान में अब ये हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। और कमेंट बॉक्स में बताना प्रेजेंट टाइम में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा मूसी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये हो जाएगा मैक्सिको। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल में हो जाएगा वेटिकन सिटी, ये सबसे छोटा देश है। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना कि सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो फ्रेंड्स ये हो गई थी लाला लाजपत राय की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था?
तो ये था सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में वर्णित है? तो फ्रेंड्स ये था ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? फ्रेंड्स ये हो जाती है छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था ग्रेगर मेंडल ने। अगला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था तांबा का। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बॉल पेंट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पृष्ठीय तनाव पर ये कार्य करता है। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और आप सिर्फ इस वीडियो को सुनते जाइए शांतिपूर्वक, या तो आप हम करा ही देंगे। 2 से 3 बार जब आप इस वीडियो को देखेंगे, आप रूप इस वीडियो को आप एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत की। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में जो खेतड़ी डिस्ट्रिक्ट है, खेतड़ी जिला, ये तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी की सबसे नज़दीक ग्रह हो जाएगा शुक्र ग्रह। अगला है कि स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? फ्रेंड्स ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो ये प्रशांत महासागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी क्या है? तो ये हो जाएगी सिलवासा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। तो ये राजस्थान हो जाएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो ये हो जाएगी जूबा। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है कि आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? तो ये हो जाएंगे अबुल फजल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि होपमैन कब किस खेल से संबंधित है? फ्रेंड्स ये हो जाएंगे टेनिस से। अगला क्वेश्चन है कि देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये हो जाएंगे चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है कि अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 24। और ये तीलियां किसको इंगित करती हैं? तो ये फ्रेंड्स का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी है? तो ये हो जाएगी राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। अगली है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये हो जाएगी फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो ये होती हैं 639 पेशियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं जो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ये होता है 120 दिन। अगला क्वेश्चन है कि जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ये कहते हैं जस्तीकरण या गैल्वनीकरण या गैल्वेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये हो जाएगी यकृत या लीवर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये डिगबोई असम में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हैदराबाद में
चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये हो जाएगा कुली कुतुब शाह ने। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? फ्रेंड्स ये हो जाएगा 1939 में लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा दूध से। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? ये हो जाएगा फेरी क्वीन। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी चीनी आक्रमण के समय। तो चीन में आक्रमण हुआ था तो उसके समय 26 अक्टूबर 1962 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ये हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। ये 1712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य की दरबार में आया वह कौन था? तो था मेगस्थनीज। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो ये हो जाएगा सलोन। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी फंक ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो ये आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकिल की ये धातु होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो ये हो जाएगी कॉपर और टिन की। और अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो ये किया था 1893 में। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ये होता है 21 जून को। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो फ्रेंड्स ये दिया था सारनाथ में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो ये 1928 में भारत आया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और अगला है कि विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? ये की थी राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। अगला क्वेश्चन है 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये खली कुजमा ने। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये महात्मा गांधी को चुना गया था। और अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन के किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो ये 1912 में समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है कि लाल कुर्ती दल क्यों संगठित किया गया था? तो ये अंग्रेजों को निकालने के लिए संगठित किया गया था। और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? तो ये 23 मार्च 1943 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। अगला है कि हरू राष्ट्रपति भक्ति है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, ये कथन किसका है? तो ये हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम का। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो फ्रेंड्स ये 1906 में ढाका में की गई थी। ढाका ये बांग्लादेश की कैपिटल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये हो जाएंगे आगा खां। अगला है कि माउंटबेटन योजना किसका आधार बनी थी? तो ये देश के विभाजन का आधार बनी थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीयों को
वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? ये माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। अगला है भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है, तो यह महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो ये 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो ये बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला हो जाएगा कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन क्या था? तो ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो ये अमृतसर अधिवेशन 1919 में हुआ था। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने की थी। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये हो जाएंगी एनी बेसेंट। अगला है कि पूना पैक्ट किससे संबंधित है? तो ये दलित वर्ग से संबंधित है। अगला हो जाएगा पूना पैक्ट पर कितने हस्ताक्षर किए गए थे? पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो ये हो जाएंगे गांधी जी और अंबेडकर, दोनों लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। अगला है कि कामागाटा मारू क्या था? तो ये एक जहाज था। अगला है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब से हुआ था? तो ये 7 अगस्त 1905 से हो जाएगा। अगला है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ये सर एंड्रूज फ्रेज हो जाएंगे। और बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला हो जाएगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुनाव जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चुनाव करवाने वाला पहला व्यक्ति था, तो ये दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। अगला कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये सन 1942 में प्रारंभ हुआ था। अगला कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? ये था भारतीयों को कमीशन का सदस्य न बनाया जाना। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये 1885 में बम्बई में हुआ था। अगला कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ये थे मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली। अगला हो जाएगा कि आज़ाद हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये हो जाएगा पामीर या तिब्बत का पठार। कमेंट बॉक्स में बताना ये कहाँ पर है, ये कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ये होती है हाइड्रोजन गैस। अगला है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला भारतीय कौन था? ये हो जाएंगे मिहिर सेन। अगला है कि एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो ये होती है 746 वाट के बराबर। अगला है कि पानी के गुना के गोले का आकार कितना होता है? यहाँ पे है कि पानी के बुलबुले के गोले का आकार कितना होता है? ये किसके कारण होता है? तो ये होता है पृष्ठीय तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है कि स्पष्ट प्रतिनिधि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? तो ये 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। यानी यहाँ से आप आवाज़ बोलोगे और यहाँ पे कोई दीवार अगर है तो इसके बीच की दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। तब आपको यहाँ से बोलोगे तुरंत ये आपको सुनाई देगी। अगला है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो ये निर्वात में। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो ये बैंगनी रंग के।